सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कक्षा 10वीं का माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उस ब्लूप्रिंट को आपको समझाने वाला हूं। समझाने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको यहाँ पर, पूरा ब्लूप्रिंट आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो आइए साथियों, एक एक चैप्टर वाइज मैं आपको समझाने वाला हूँ और अब प्रत्येक पार्ट, प्रत्येक अध्याय का आप ब्लूप्रिंट अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो साथियों, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा, हाई स्कूल परीक्षा, हायर सेकेंडरी परीक्षा 2022-23 का ब्लूप्रिंट, क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है, जो कि कक्षा 10वीं विषय गणित और इसका पूर्णांक रहेगा 75 का और समय रहेंगे इसके 3 घंटे। अब बात करते हैं पहला चैप्टर जो है अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। इसके लिए 6 अंक आवंटित किए गए हैं। इस चैप्टर से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2 अंक के, और कुल प्रश्न 2 पूछे जाएंगे जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं अध्याय 2 बहुपद की। बहुपद के लिए कुल इकाई पर आवंटित अंक 5 अंक की यूनिट है। इसमें 1 अंक का 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा और 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ को छोड़कर कुल 2 प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं अध्याय 3 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये जो एक अध्याय है 7 अंक इसके लिए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, 1 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और इसी अध्याय से 1 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे करके कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्न को छोड़कर कुल 2 प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाएंगे। बात करते हैं अध्याय 4 की, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से 3 अंक के तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 अंक का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी प्रकार से अध्याय 5 की बात करें, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। इसके लिए भी 5 अंक आवंटित किए गए हैं, जिसमें 3 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 प्रश्न 2 अंक का पूछा जाएगा। ऐसे करके कुल 1 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न को छोड़कर इससे पूछा जाएगा। अब बात करते हैं अध्याय 6 त्रिभुज। त्रिभुज में जो 5 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं, 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। कुल 1 प्रश्न इस यूनिट से पूछा जाएगा। बात करते हैं अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। कुल वस्तुनिष्ठ प्रश्न को छोड़कर 1 प्रश्न इस अध्याय से पूछा जाएगा। अगला अध्याय 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। जिसके लिए भी 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें से भी 3 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 2 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। कुल मिलाकर 1 प्रश्न इस अध्याय से पूछा जाएगा। बात करते हैं अध्याय 9 की त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 5 अंक निर्धारित किए गए, जिसमें 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 3 अंक का 1 प्रश्न इस अध्याय से पूछा जाएगा। बात करते हैं अगले अध्याय 10 की, जो कि व्रत हैं। व्रत में 5 अंक निर्धारित किए गए हैं और 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 3 अंक का 1 प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। बात करते हैं अध्याय 12 की, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। अगला जो चैप्टर है अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जो 6 अंक का यहाँ निर्धारित किए गए हैं, 1 अंक के 2 प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 पूछे जाएंगे और 4 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। अगला अध्याय है सांख्यिकी, अध्याय 14 5 अंक निर्धारित किए गए, 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 1 4 अंक का प्रश्न इस अध्याय से पूछा जाएगा। और लास्ट अध्याय है प्रायिकता। प्रायिकता के लिए 6 अंक निर्धारित किए गए, जिसमें से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 2-2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर 2 अंक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अलावा यहाँ से पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि 75 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा और लगभग 30 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। 2-2 अंक के 24 अंकों के प्रश्न रहेंगे। कुल 12 प्रश्न रहेंगे। 3-3 अंक के 3 प्रश्न रहेंगे और 4-4 अंक के 3 प्रश्न रहेंगे।
कुल मिलाकर पेपर में 18 प्रश्न होंगे और 5 मेन प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर 23 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा। अब प्रश्न पत्र निर्माण हेतु कुछ निर्देश हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 40% विषय परक प्रश्न रहेंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर, सत्य असत्य संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 6 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी कि 6 पंजे 30 अंक यहाँ पर होंगे। बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प यानी कि अथवा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह विकल्प समान इकाई, उप इकाई के तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा इस प्रकार रहेगी। जो 2-2 अंक के प्रश्न रहेंगे उनकी लगभग 30 शब्दों की सीमा रहेगी। जो 3-3 अंक के प्रश्न रहेंगे उनकी लगभग 75 शब्द की सीमा रहेगी। और विश्लेषणात्मक प्रश्न जो कि 4 अंकों के रहेंगे उनके लगभग 120 शब्दों की शब्द सीमा रहेगी। हम बात करते हैं कठिनाई स्तर की। पेपर का जो कठिनाई स्तर रहेगा 40% सरल पे पूछा जाएगा, 45% सामान्य प्रश्न होंगे और केवल 15% कठिन प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि गणित का जो पाठ्यक्रम है 2022-23 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम कम किया गया है, ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। अध्याय 1 से यानी कि वास्तविक संख्याएं में यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका और परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का अनुप्रमाण 1.2 और 1.5 हटाया गया है। अध्याय 2 बहुपद से बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम हटा दी गई है। अध्याय 3 की बात करें तो अध्याय 3 में 3.4.3 एक एकीकरण समीकरण युग्म को हल करने की वज्र गुणन विधि इस वर्ष के लिए हटा दी गई है। बात करते हैं अध्याय 7 की, जिसमें निर्देशांक ज्यामिति है। इसमें 7.4 त्रिभुज का क्षेत्रफल इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। अध्याय 11 में जो कि रचनाएं वाला चैप्टर है, ये संपूर्ण अध्याय इस वर्ष के लिए पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं प्रश्न अध्याय 13.4 एक ठोस का एक आकार से दूसरा आकार में रूपांतरण और 13.5 एक शंकु का छिन्नक, ये इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। अध्याय 14 सांख्यिकी 14.5 संचय बारंबारता बंटन का आलेखी निरूपण इस वर्ष के लिए हटाया जा सकता है। तो साथियों, आशा करता हूं कि पूरा ब्लूप्रिंट और कम किया गया पाठ्यक्रम आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को जानकारी प्राप्त हो सके और कमेंट करके अपने सुझाव हमें ज़रूर प्रेषित करें। एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।